हैदराबाद के भीतर लगातार जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब राजा सिंह के खिलाफ रशीद खान जो तेलंगाना कांग्रेस के सचिव हैं उनके घर के सामने उनके समर्थन में उनके लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त देखिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, रशीद खान के समर्थन में आए हैं। और इससे पहले रशीद खान ने एक विवादित बयान दिया था, जिस विवादित बयान उन्होंने कहा था कि अगर राजा सिंह पे कार्रवाई नहीं हुई तो वो आग लगा देंगे। यानी निश्चित तौर पे लगातार उनके इस बयान का जो समर्थन है, इस वक्त देखिए अल्लाह अकबर के नारे रशीद खान के घर के बाहर नारेबाजी हो रही है। और इस वक्त देखिए रशीद खान भी हमारे साथ मौजूद है। रशीद खान, मैं इस वक्त देख रहा हूं कि आपके समर्थन में लोग यहाँ पे खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बाइक रैली निकाली जा रही है। जी मैं जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मुसलमान का गुस्सा भी थमा नहीं, क्योंकि राजा सिंह को बेल मिल गई। मुसलमान आग बबूला हुआ है, सड़कों पे उतरा हुआ है, क्योंकि जो उसके जज्बात को झिझोड़ा गया, उसकी आस्था के ऊपर ठेस पहुंची गई। कि तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त कर नहीं सकते। हम सर कटाना गवारा है, जानो माल कुर्बान करना गवारा है, पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब तक राजा सिंह को हम सलाखों के पीछे नहीं बेचेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। देखो ये अब जो सड़कों पे नौजवान उतरे हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? राजा सिंह है इसका जिम्मेदार। अगर से फर्ज करो हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़ जाते हैं, बस्तियां जल जाते हैं, किसी का कत्ल हो जाता, तो कौन जिम्मेदार? राजा सिंह जिम्मेदार। ये जो नारेबाजी हो रही, जो सड़कों पे उतरे हुए, इसका जिम्मेदार राजा सिंह। तो राजा सिंह को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बात कर रहे तो आपको नहीं लगता कि माहौल खराब होगा इससे? माहौल खराब उन्हें करा। देखिए करने वाला शख्स आज आजाद होकर वहां फिर रहा है। हम माहौल को अमन सुकून में तब्दील करना चाह रहे, हम हिंदुस्तान की सलामती चाहते, हम कभी भी अमन सुकून से हम हिंदू मुसलमान मिलकर अपनी जिंदगियों को बसर करना चाहते। मगर ये हिंदुत्व का जहनियत का, ये बीजेपी का कारकुन, ये बीजेपी का एमएलए, ये संघ परिवार के लोग हमारे मुल्क की सालिमत तबो ताराज करे, हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ा रहे, तो हम खामोश कैसा बैठना? आज हमारे नबी की बात आ गई, इस्लाम की बात आ गई, कुरान मजीद की बात आ गई, जज्बे की बात आ गई। मुसलमान सर कटा सकता है, मगर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी खते बर्दाश्त नहीं करेगा। ना हम राजा सिंह को माफ करेंगे, ना कभी माफ करने वाले हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सर तन से जुदा नारेबाजी कर रहे हैं। कितना सही लग रहा है आपको? जी सर, तन से जुदा आप नारेबाजी कर रहे हैं, आपको लगता है करना चाहिए? हाँ जरूर करना चाहिए सर। हर थोड़े दिन को क्या है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे, हम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये बात जो है सो बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म कर लो या हमारे ऊपर अगर कुछ भी करे, हम बर्दाश्त कर सकते। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करे तो हम बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकते। उन्हीं आप भी नारेबाजी कर रहे हैं, सर तन से जुदा। एक बार नहीं, उन्हें कई बार क्या बेकार बात करा उन्हें। हाँ नाजायज के क्या है मतलब अपने क्या है इस्लाम के बारे में, हम लोगों के बारे में दुनिया के बेइज्जती की बातें करा उन्हें। हाँ बेकार का उन्हें ये चीज़ें करा उन्हें। अब ये हरकत भाई मैं ये समझना चाहता हूँ कि लगातार नारेबाजी हो रही है, आपको चाहिए कि माहौल को कंट्रोल में रखा जाए, सद्भावना लोगों के बीच में हो। जो राजा है, राजा सिंह जैसी बात आप क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं राजा सिंह की ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। राजा सिंह एक बद जानवर है और हम इंसान हैं। इंसान और जानवर में बहुत फ़र्क रहता। हम अमन सुकून की बात करें, मगर आप ये बताइए, जब अब उन्हें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा और कोर्ट उसको बेल दे देती है, कहीं तो पुलिस जिस तरीके से 41 सीआरपीसी नोटिस प्रोड्यूस करना नहीं करी, 41 सीआरपीसी नोटिस प्रोड्यूस करे बगैर उसको लेके जाके कटघरे में ठहरा करी, वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको बेल दे दिया। तो अब इसके बाद मुसलमानों का गुस्सा कैसा थमेगा? आप मेरे को बोलिए। हम आपको भी इंसाफ चाहिए ना, ये मुल्क में इंसाफ चाहिए ना, हम भी हकदार है ना, हम भी मुल्क के लिए मर मिटे सो है ना। हम जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हम पाकिस्तान को नहीं चुने, हम इस जमीन को चुने, मिट्टी को चुने, तिरंगे को चुने और अपने दस्तूर को चुने। तो हमको इंसाफ चाहिए, सिर्फ हम इंसाफ चाहिए भाई। बिल्कुल सबका स्वागत है और निश्चित तौर पे सब एक दूसरे के भाई हैं। केसीआर की हुकूमत से भी मुतालिबा करता हूँ कि फिर राजा सिंह को प्रिवेंटिव अरेस्ट करो, 41 सीआरपीसी नोटिस देके फिर वापस उसके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके उसको सलाखों के पीछे भेजो। सामने सर तन से जुदा का जो नारा लग रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए ये लोगों के जज्बात है, जज्बात को मैं
रोक नहीं सकता। इनके जज्बात उभर के आएंगे। क्यों बोले तो यहाँ पर तेलंगाना रियासत में और हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। निपुण शर्मा जुल्म करती है, राजा सिंह जुल्म करता है और यति आनंद जुल्म करते हैं, ये वसीम रजवी जुल्म करते हैं। जब ये जुल्म करते हैं तो आपे से बाहर हो जाता। कहीं तो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा भी एक बर्दाश्त का मादा रहता, बर्दाश्त का मादा हम खो डाले। क्यों बोले तो हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हम दुहाई देते हैं हम हिंदुस्तान की हुकूमत से, रियासत तेलंगाना की हुकूमत से, पुलिस से कि फ़ौरन उसको हिरासत में लेइए। जो भी कमी पेशी हुई 41 CRPC नोटिस की, वो उसको भरपाई करिए, सही तरीके से प्रोसीजर करके उसको वापस इलाकों में भेजिए। हमको इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ चाहिए। और सर तन से जुदा जैसे लगातार नारे भी लग रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको इंसाफ मिलेगा नहीं तब तक ये लोग सड़कों पे इसी तरीके से मौजूद रहेंगे। फांसी की मांग यहाँ पे कर रहे हैं लगातार। रशीद खान के नेतृत्व में जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो विजयनगर के इस इलाके में आके धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में नारेबाजी इस वक्त जो है लगातार करते जा रहे हैं। यानी जो माहौल सद्भावना का हैदराबाद के भीतर होना चाहिए, वो माहौल लगातार कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ